सबको ये लगता था कि हाँ ये मॉडलिंग है तो नेगेटिव उसको देखना। तो 7 सेकंड का रोल था मेरा, लेकिन ये झटके भी लगनी जरूरी है लाइफ में। हम उस चीज से ना सबक सीखते हैं आगे बढ़ने के लिए। बट मेरी एक टीचर है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम 60,000 रुपए चार्ज किए थे उन्होंने। वो मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहां से मुझे बहुत अच्छा पिक मिला। प्लस हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि बच्चा हाइट अच्छी है, बेल्ट की नौकरी होनी चाहिए। बेल्ट लाइक पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट। हाँ, जो आजकल की न्यू जनरेशन है उसके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है यानी कि वो गलत काम करते हैं, फ्रॉड होता है उनके साथ, और इसी वजह से होता है। ना वो स्ट्रगल करना चाहते, ना वो जमीन से जुड़े होते। उसमें एक डायलॉग है कि के करने लग रहा है। मैंने ऐसे करके बोला तो मेरे पास मैडम आती हैं, बोलती हैं यूपी से है क्या तू? मैंने हाँ जी यूपी से। हाँ तेरी लैंग्वेज लग रही। टीजर आ चुका है, मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे देख सकते हो। मेरा एक वेब सीरीज आ रही है 17 सितंबर को, जिसमें है नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी लोकल और मैं हूं यश जैन आपके साथ। आज द यूपी लोकल के ऑफिस में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो ना कि सिर्फ एक मॉडल है बल्कि साथ ही साथ एक अभिनेता और गायक भी है। ये हमारे फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मानित भी किए गए हैं। हमारे साथ आज हमारे ऑफिस में जुड़े हैं सार्थक जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सार्थक जी, आपका कैसे सफर शुरुआत हुआ कि आपको कैसे मॉडलिंग और एक्टिंग में इंटरेस्ट आया और आप इस लाइन में आ गए? एक्चुअली क्या है ना, मुझे स्कूल टाइम से शौक था, तो बट इतना उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी, प्लेटफॉर्म नहीं था, तो करना चाहते थे। और प्लस जिस सोसाइटी में हम रहते थे लोग बाग सपोर्ट नहीं करते थे। सबको ये लगता था कि हाँ ये मॉडलिंग है तो नेगेटिव उसको देखना। बट मेरी एक टीचर है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला आपके लुक्स है, आपकी हाइट है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। बट उस टाइम पे बॉडी नहीं थी, पर्सनैलिटी नहीं थी, डेवलपमेंट करने के ट्राई कर रहा था मैं। तो मैंने जिम ज्वाइन करी। जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने थोड़ा अपने आप को अच्छा किया, बेहतर किया। उसके बाद उस टाइम पे फोटोशूट होता था जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। आजकल तो नहीं चलता ये सब चीजें, उस टाइम बहुत इसकी डिमांड होती थी। उसके बाद मैंने फिटनेस के साथ साथ फोटोशूट कराया। परवीन भट्ट फोटोग्राफर है नोएडा के, काफी फेमस। तो उस टाइम 60,000 रुपए चार्ज किए थे उन्होंने उस फोटोशूट के। तो उसके मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस चीज के देने के लिए। मैंने घर से रिक्वेस्ट करी, तो 3 इंस्टॉलमेंट में मेरी मम्मी ने वो पैसे दिए। तब मैंने जाके वो पैसे दिए और फोटोशूट इतना अच्छा हुआ कि मेरा इंटरनेशनल लुक निकल के आया। कभी आप देखोगे, मैं शेयर करूंगा आपसे। तो वो सेलेक्ट हुए फोटो। उसके बाद पहली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उड़ता पंजाब मूवी आई थी शाहिद कपूर के साथ। 2015 में या 14 में आई थी। तो 7 सेकंड का रोल था मेरा। 7 सेकंड का रोल था, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा था वो। वहां जाके कॉन्टेक्ट्स बने और धीरे धीरे फिर इस लाइन में आगे बढ़ा। और ये नहीं कि वो चीज करने के बाद ही मैंने स्ट्रगल नहीं किया, उसके बाद स्ट्रगल भी किया है। कास्टिंग डायरेक्टर हो गए, ये मिलने के लिए बुलाते थे, यहाँ जाना वहां जाना। फ्रॉड भी हुआ, कोई 5,000 रुपए मांग रहा है, कोई 10,000 रुपए मांग रहा है, उसको देना। और बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई। लेकिन अगर ये चीज हमारे साथ नहीं होती ना, कि हमें कोई पैसे डिमांड करता है कोई भी, और हम वो उसको ना दें, और हमें कोई समझाए कि आप मत जाइए और ये फ्रॉड है, तो हम मानेंगे नहीं। जब वो चीज हमारे साथ हो जाती है तब हम विश्वास करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हम बिलीव कर पाते हैं। लेकिन ये झटके भी लगनी जरूरी है लाइफ में। हम उस चीज से ना सबक सीखते हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि आपने कहा सोसाइटी बहुत नेगेटिव तरीके से देखी बिल्कुल मॉडलिंग को या इस एक्टिंग करियर को, तो उस पे आपके घर वालों का क्या टेक था? वो सपोर्टिव थे या कैसे? घर वाले क्या है, पापा मेरे फादर मेरे यूपी पुलिस में हैं। तो उनको ये था कि अगर प्लस जाट फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो उनको ये था कि अगर हम पुलिस में हैं और हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि बच्चा हाइट अच्छी है, बेल्ट की नौकरी होनी चाहिए। बेल्ट लाइक पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट, हाँ, तो ये जॉब होनी चाहिए। बट मेरा जब उस चीज में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने यही बोला कि जो भी करना है तुझे अपने बेस पे करना है, तुझे छूट है, जो करना है ठीक है करो। और हमेशा बच्चे को वही करना चाहिए जिसका उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो उस चीज में आगे बढ़ता है, सक्सेसफुल होता है। तो फिर आपने घर वालों को कन्विंस करा, स्ट्रगल किया, ताने सुने, ये सुना, लेकिन हाँ ठीक है, एंड द पॉइंट। आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए, जैसे मैंने देखा आपने काफी सारे म्यूजिक वीडियोस भी किए। जी। आपने मूवीज में भी काम किया है। जी। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट ना जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा हो कि उसके बाद आपको लगा कि हाँ यार कुछ कर लिया? टर्निंग पॉइंट मेरा सबसे बड़ा यही है,
सपना चौधरी मैम के साथ मेरा गाना आया था, चक्की नीचे भूत। चक्की नीचे भूत। वो मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहां से मुझे बहुत अच्छा पिक मिला, प्लस हरियाणा में, यूपी वेस्ट में मुझे लोगों ने पसंद किया जाना, और वो आज इतना फेमस है कि उस पर 3.8 मिलियन व्यू है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस गया उस गाने का। आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस था सपना चौधरी जी के साथ? अच्छा है, बहुत फ्रेंडली नेचर है और खुल के बात करती है। तो एक वहां पे जब BTS मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, हमारा एक सीन चल रहा था, तो उसमें एक डायलॉग है कि करने लग रहा है। मैंने ऐसे करके बोला, तो मेरे पास मैडम आती है, बोलती है यूपी से है क्या तू? मैंने हाँ जी यूपी से। हाँ तेरी लैंग्वेज लग रही। मतलब साइड पे बहुत फ्रेंकली नेचर है, फ्रेंडली नेचर है काफी, और बहुत रिस्पेक्ट देती है। बहुत ये नहीं सोचती ये जूनियर आर्टिस्ट है या फर्स्ट टाइम मेरे साथ काम कर रहा है, कभी नहीं। उसको हमेशा अपने बराबर से सम्मान देती है। बल्कि हमें तो अजीब लगता है कि हम इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ फर्स्ट टाइम काम करते हैं। अब जैसे आपके सामने कोई बड़ा आर्टिस्ट आगे बैठ जाए तो आप नर्वस हो जाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत था, लेकिन मैम ने संभाला कि जो कर रहा है खुल के कर। उन्होंने कंफर्टेबल कर दिया एक तरीके से। यही चीज है। और वो भी मुझे काम ऐसे मिला कि जो उनके साथ मेन लीड में था वो डिच कर गया बंदा, क्या कुछ उसके, तो मेरे पे उनका जो मेकअप आर्टिस्ट है उसका कॉल आया, और वो देखो मैं उसका कॉल नहीं उठा रहा था, मैं सो रहा था उस टाइम, तब भी उसके मैसेज कॉल आए कि अचानक से आप जल्दी मोहाली निकल जाओ, चंडीगढ़ में शूट हुआ था ये। अच्छा, चंडीगढ़। तो वो एक था लक में, वो बच्चा जो उनका एक्टर था वो डिच कर गया या उसकी तबीयत खराब हो गई और मेरे को मौका मिला। और वो आज इतना फेमस है कि मुझे उसके नाम से ही जाना जाता है। हाँ, आपका सबसे वायरल गाना अभी तक का वही? एक्चुअली क्या है, सपना मैम ने ज्यादा एफर्ट नहीं डाले उस गाने में, मैंने बहुत उसको आगे बढ़ाया है, क्योंकि मेरे लिए वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उनके लिए तो नॉर्मल है, वो तो हर महीने 2 या 3 गाने निकालती है, बट मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। अच्छा। तो वहां से मुझे पीक मिला। आपने बहुत सारे गाने किए हैं, तो आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट या सबसे जो आपके दिल के करीब गाना हो वो कौन सा है और क्यों? दिल के करीब तो यही है। हाँ, ये बहुत दिल के करीब है, क्योंकि जिस चीज से आपको पिक मिलता है, मिलती है, लोग बाग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, तो वो सबसे दिल से करीब ही होता है। आपने खुद का म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट? हाँ, मैंने सारथे चौधरी म्यूजिक प्रोडक्शन अभी 1 साल हो गया है वो स्टार्ट किया है, और उस पे 13 से 14 गाना मैं डाल चुका हूँ अभी तक 1 साल। 13 से 14 गाना मैंने खुद के अपने डाल। तो उसको खोलने के पीछे आपका विजन क्या था, क्या इनिशिएटिव? विजन ये था कि आपकी जो लुक्स हैं, ब्यूटी हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो जिंदगी भर नहीं रह सकती। 10 साल 15 साल तक मैं इस चीज को कर सकता हूँ, एज ए एक्टर काम कर सकता हूँ, या मुझे लोग बाग एज ए सेलिब्रिटी या एज ए फैशन ग्रूमर बुला सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक होता है कि आगे क्या करना है। हम एज अ प्रोड्यूसर या एज अ, जैसे मैंने अपनी कंपनी खोली, तो हम उस चीज से बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, प्लस एक अपना प्रोडक्शन लेके आगे, जैसे आजकल के सेलिब्रिटीज है वो अब क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन खोल के बैठे। यही चीज फ्यूचर को लेके मैंने डिसाइड करी। तो आपका जैसे खुद मुझे प्रोडक्शन हाउस है, तो अपना टैलेंट या नए आर्टिस्ट ना, उनको क्या मैसेज? हाँ, उनको मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी देता हूँ। मेरे साथ, मेरी कंपनी के साथ जो भी न्यू आर्टिस्ट, ज्यादातर मैं फीमेल को लेता हूँ। फीमेल को इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेन लीड में मैं खुद रहता हूँ, और फीमेल को मौका देता हूँ, तो उसमें भी उनकी हाइट्स, लुक्स, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अगर मुझे लगता है कि फ्रेशर है और बंदा फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक गाने में जो मेरा हरियाणवी सॉन्ग है 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है मेरा, तो मैं 50% उस आर्टिस्ट से भी इन्वेस्ट करवाता हूँ, 50% मेरा होता है, क्योंकि अभी मेरे इनकम नहीं है जनरेटेड कंपनी से, ना मुझे कोई फाइनेंसर है ना स्पॉन्सर है, तो वो खुद ही करना पड़ता है मुझे। तो ये मैं मौका देता हूँ, क्योंकि आजकल के क्या है, पैसा ले लेते हैं आपसे, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं देते, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ। अगर अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं लोगों को, साथ में काम करना चाहते हैं, अगर टैलेंट है तो। हाँ, अगर टैलेंट है तो। आप जब पहली बार हमारे फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिले और उनके द्वारा आप सम्मानित किए गए, तो आपकी कैसी क्या फीलिंग थी? आप एक्साइटेड थे, नर्वस थे, क्या फीलिंग थी? वो भी एक अच्छी स्टोरी है, सरप्राइज था मेरे लिए। एक्चुअली क्या है, मेरे एक मित्र है, वो पॉलिटिक्स में ही है, तो उन्होंने बोला कि आज ऐसे ऐसे हमारे जो अभी राष्ट्रपति बनी है, उनसे मिलने का ऑनर मिलेगा और चलते हैं। बोला यार हमें तो पता नहीं मिल पाएंगे नहीं, राष्ट्रपति से मिलना बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन लाइन लगी हुई थी, बहुत लोग लाइन में थे, हम जाके खड़े हो गए, चलो ठीक है मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि मैडम पीछे से निकलने वाली थी, तो किसी ने बोला मैम आपके लिए ये लोग स्पेशल आए, मुंबई से, बॉलीवुड से आए हैं, तो ऐसे मिलने का मौका मिला। प्लस मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया मैम को, मैं बॉलीवुड से हूँ। मैं, उन्होंने खुद पूछा क्या करते हो आप, मैंने बोला मैं बॉलीवुड से हूँ, और ऐसे ऐसे, तो अच्छा लगा वो, अच्छा लगा बहुत। वो भी मैम बहुत डाउन टू अर्थ है, और वो खुद आदिवासी समाज से है, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए बढ़िया, उनसे मिलने का आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। बहुत बहुत अच्छा। आपको एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि आपका एक प्रोडक्शन हाउस भी है, एज एन एक्टर कैसे काम करना ज्यादा पसंद है?
मुझे एज अ एक्टर ज्यादा पसंद है। एज एक्टर ज्यादा एज अ एक्टर ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो चीज मैं नहीं छोड़ सकता जहां से मैंने स्टार्टिंग करी है, वो हमेशा रहेगी और अच्छा भी लगता है। तो आपको ना एज एन एक्टर एंड एज एन प्रोड्यूसर किन किन डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कि ये लाइन बहुत ही अनस्टेबल लाइन है? एज अ एक्टर तो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर अभी मुझे करना पड़ता है, बट मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं देता, क्योंकि अभी मैंने बोला ना, मैंने एक साइड में ये बिजनेस खोला है, तो इसलिए मैं ज्यादा एज अ प्रोड्यूसर टेंशन नहीं लेता। हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बस मेरा मोटिव ये होता है कि मुझे मंथ में एक गाना अपने प्रोडक्शन पे लेके आना है, तो मैं कहीं ना कहीं से मेरे बिहारी जी साथ देते हैं और वो डलता है गाना। जैसे कि आप जिस लाइन में है ना, मॉडलिंग है या एक्टिंग है, इस लाइन में पेशेंस की बहुत जरूरत है। हाँ, ये चीज में हमेशा, सही बात पूछी आपने, जो आजकल की न्यू जनरेशन है उसके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है यानी कि वो गलत काम करते हैं, फ्रॉड होता है उनके साथ, और इसी वजह से होता है। ना वो स्ट्रगल करना चाहते, ना वो जमीन से जुड़े होते। अभी एक लड़की क्राउन जीत जाए तो वो अपने आप को विश्व सुंदरी समझ लेगी, प्लस किसी को पूछेगी नहीं, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, हवा में उड़ जाएगी। और जबकि मैं डेली मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स खुद बनाता हूँ, डेली क्राउन पहनाता हूँ किसी ना किसी लड़की को। तो ऐसे अगर हम एटीट्यूड दिखाने तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक है, आपको पब्लिक ही बनाती है, पब्लिक ही खत्म कर सकती है। तो आजकल की जो जनरेशन है, मैं उसको यही बोलना चाहूंगा, पेशेंस रखो और टाइम दो अपने आप को। अगर आप पहले अपने आप को जाके शीशे में देखो, आपकी हाइट है, आपकी लुक्स है, तो आप मॉडलिंग में आओ। ठीक है, एक्टिंग अलग होती है, मॉडलिंग अलग होती है, लेकिन अगर आपके लुक्स है, पर्सनैलिटी है, तो आप मॉडलिंग में आओ। ठीक है, फिर अपने आप को टाइम दो, स्ट्रगल करो, आपके ड्रेसिंग सेंस इस पे काम करो, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, इस पे ध्यान दो। क्या एक्टिंग के लिए भी लुक्स इतने मैटर करते हैं? नहीं, एक्टिंग के लिए लुक्स मैटर नहीं, उसमें तो एक्टिंग चाहिए, लेकिन हाँ, अगर मॉडलिंग की बात करेंगे तो उसके लिए आपकी हाइट्स और लुक्स होनी ही चाहिए, एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और प्लस आपकी बॉडी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं नया बच्चा जिम ज्वाइन करता है, तो एक बंदा ना 10 साल से जिम कर रहा है, तो वो आके बोलेगा मुझे ऐसी बॉडी चाहिए। उसको 1 महीना ज्वाइन करे नहीं हुआ, उसको चाहिए 10 साल वाले बंदे की बॉडी। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उस बंदे ने 10 साल स्ट्रगल करके वो बॉडी बनाई है, और आपको 1 महीने में वो बॉडी चाहिए, जिसके कारण बच्चा गलत काम करेगा, एस्ट्रॉइड लेगा उसकी होड़ करने की। तो यही मॉडलिंग में है, स्ट्रगल नहीं करना चाहता बच्चा, ये सोचता है कि अच्छा ये यहाँ पहुंच गया, अच्छा इसको ऐसा सेलिब्रिटी बुला लिया, इसको गेस्ट बुला लिया, इसको ये बुला लिया। ये नहीं सोचेगा कि उस बंदे ने वहां पहुंचने के लिए क्या स्ट्रगल किया है। आप तो भी आए हो, आप टाइम दो अपने आप को, सही बात, सीखो, कुछ सीखने को मिलेगा। आपने काफी उतार भी देखा है, साथ साथ आपने चढ़ाव भी देखा होगा। मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, ये सब चीज करने के बाद भी मैंने बोला कि मैंने मूवी करी, स्ट्रगल किया, उसके बाद भी जैसे घर से सपोर्ट नहीं थी, तो मैं जिम में जाता था, तो मेरा दोस्त था, उसकी जिम में मैं जाता था अपना खर्चा निकालने के लिए। तो मैं सुबह शाम जाता था जिम में, मुझे 2500 रुपए मिलते थे उस टाइम में, वो देता था मुझे। तो मैं जिम भी जाता था, प्लस सुबह मेरा एक फ्रेंड है, घर के पास ही रहता था, उसकी दूध की कंपनी थी, मधुसूदन कंपनी थी। तो मैं सुबह उठ के दूध का काम करता था, 5000 रुपए वो देता था। 3 बजे उठ के जाता था मैं, और 7 बजे तक दूध सप्लाई करने के बाद फिर दोबारा हम कलेक्शन के लिए जाते थे 1 घंटा। तो ये काम भी किया है मैंने स्ट्रगल टाइम में। ऐसे आपने बताया कि आपने उड़ता पंजाब में 7 सेकंड का रोल, जी, फिर आपने एक पूरा फुल बजट या फुल मूवी की, तो उस समय आपकी कैसा फीलिंग थी कि 7 सेकंड से आपने एक फुल मूवी में आप एज ए लीड काम कर रहे हैं? यार वो भी एक जर्नी अपने आप में, लेकिन उस जर्नी में भी मैंने कभी अपने आप को ये नहीं दिखाया कि हाँ मैं इस मूवी में एज ए मेन लीड में एक्टर काम कर रहा हूँ। तो मैं कैमरामैन के साथ बैठ के खाना खाता हूँ। और अभी भी शूट पे जो है ना, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपना अलग बैठ जाएंगे, हाँ डायरेक्टर अलग बैठ गया और को आर्टिस्ट और एक्टर अलग बैठ गए। नहीं, मैं कैमरामैन के साथ, जो लोग स्टाफ के, उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ। तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग क्या है ना, अब जैसे हम बैठे हुए हैं, हमारा पॉडकास्ट चल रहा है या इंटरव्यू चल रहा है, इसके कैमरे के पीछे कौन बंदा खड़ा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन उस बंदे के हाथ में सब चीज होती है, सारी मेहनत नहीं की है। हाँ, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, तो हमेशा उनके साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने जी, सबको समान सम्मान मिलना बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिना एक ही मतलब सबकी सपोर्ट के बिना कोई पिक्चर पूरी नहीं हो सकती। कोई टीम वर्क होता है, वो फुल टीम वर्क होता है, एक किसी अकेले की क्रेडिबिलिटी या क्रेडिट नहीं होता है, पूरा टीम का काम है, टीम वर्क होता है। आप जब कभी लो फील करते हैं तो ऐसा कोई पर्सन जिससे आप हमेशा मोटिवेट होते हो या जिससे आप बात करते हो? कि मैं अपने आप को टाइम दे देता हूँ, बस थोड़ा अपने आप को अकेला फील करता हूँ। पर आपका कोई आइडल तो होगा जिसको देख के आप मोटिवेट होते हो, या जिसको देख के आप एक्टिंग लाइन में या मॉडलिंग लाइन में इंस्पायर्ड हुए होगे किसी ना किसी से?
नहीं, ऐसा तो खैर कोई नहीं आया मेरी लाइफ में कि मैं किसी को देख के इंस्पायर हुआ। बस ये था खुद से ही सीखता हूँ। आज तक कभी एक्टिंग नहीं सीखी, कुछ नहीं सीखा, खुद से बस किसी चीज को, हाँ सेल्फ। बस ये होता है कि जब कभी मैं थोड़ा डाउन जाता हूँ तो अपने आप को थोड़ा टाइम देता हूँ, रिलैक्स, मतलब अकेला छोड़ देता हूँ अपने आप को, और इमोशनल होके या जो भी मेरे को लगता है ये कमी है, इनको काम करना चाहिए, उन पे काम करता हूँ। कभी कभी इस फील्ड में नेगेटिविटी बहुत हो जाती है। आप उसको कैसे डील करते हैं फिर? डील यही करता हूँ कि उसको पॉजिटिव ले लेता हूँ कि प्रमोशन तो हो रहा है मेरा। अभी ये चीज हुई थी, खुशी शेख हैं एक ट्रांसजेंडर, शायद आप जानते होंगे, तो उन्होंने एक अपनी वीडियो बाइट में बात बोली थी, उनका पॉडकास्ट चल रहा था। उन्होंने बोला कि मेरे को मेरा बॉयफ्रेंड बेड पे छोड़ के चले गया था ऑपरेशन के दौरान, कभी उनका पोस्ट कर देना। तो किसी बंदे ने जब ये लाइन बोल रहे हैं तो मेरा और खुशी का फोटो लगा दिया। अब लोगों ने सोचा कि ये बॉयफ्रेंड इसका खुशी का सार्थक है। तो भाई लोग बाग नेगेटिव मुझे भेज रहे हैं कि देखो आपने ऐसा कर दिया खुशी के साथ, ये वो। तो मैंने देख के मुझे तो बहुत अजीब लगा कि अगर मैं फेमस भी हो रहा हूँ तो मेरे को नेगेटिविटी में दिखाया जा रहा है कि खुशी का बॉयफ्रेंड था मैं, तो मैं उसको बेड पे छोड़ के चले गया, मेरे लिए उसने अपना सर्जरी कराई, अपने आप को चेंज किया। लेकिन नहीं, मैंने खुशी को मैसेज डाला, कॉल करा, उसने बोला मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, इग्नोर करो। तो फिर फैमिली तक बात गई, ये सब चीजें हुई, तो मैंने यही बोला कि ठीक है इसको पॉजिटिव लो, मेरा तो प्रमोशन ही हो रहा है। तो उसमें आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपने उन्हें कैसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है? वो मेरी फ्रेंड है, बहुत हम सालों से जानते, काम किया है, तो वो फ्रेंड ही था, किसी ने वो बना के डाल दिया। हाँ। तो सिर्फ वही रील उठा के डाली जितना उन्होंने बोला है कि मेरे को बिस्तर पे छोड़ के चले गया, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा करके चले गया। किसी बंदे ने मेरी और खुशी की उस लाइन पे फोटो लगा दी, सर्कल करके, नेगेटिव पीआर होने के लिए। और वो वीडियो इतनी ट्रेंडिंग पे चली गई, उस पर 8 मिलियन व्यूज आ गए। तो सबके पास पहुंची होगी वो वीडियो। तो मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स और आप जैसे लोग ही मुझे भेज रहे हैं कि ये क्या है, ये सच है या नहीं है। तो वो मैंने फिर बताया कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने कैसे भी करके उस बंदे से, जब मुझे लगा ज्यादा ही इसमें मेरे को नेगेटिव वो मिल रहा है, तो मैंने वो किसी से बोल के डिलीट करवाई। तो आपने इसको मीडिया में क्लेरिफाई नहीं किया? अब मीडिया में क्या क्लेरिफाई करूं, कहां तक जाऊं मैं, किससे बोलूं? बस यही है जो मेरे को भेजा है उसको मैं बस बता सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्शंस को आपने क्लेरिफाई किया क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, हम साथ में काम करते हैं और जब भी मिले हम इवेंट्स में मिले हैं। और खुशी शेख को जो जानता होगा उसका नेचर पता ही है आपको, वो स्टेज पे आके हमेशा परफॉर्म करती हैं। तो यही चीज थी। तो वो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, सही रहा आपने पूछ भी लिया, ये यहाँ पे आज क्लियर भी हो गया। आगे आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से आने वाले? मेरा एक वेब सीरीज आ रही है 17 सितंबर को, जिसमें है ऑर्गन डोनेशन के ऊपर ये वेब सीरीज है। टीजर आ चुका है, मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे देख सकते हैं। फुल जो शॉर्ट फिल्म इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, बट सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो ये क्या है अभी लोगों को पता नहीं है, तो इसके ऊपर ये शॉर्ट फिल्म बनी है। और जो भी आप अपने ऑर्गन डोनेशन देना चाहते हैं वो देते हैं उसमें। ये पूरी बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ का रोल है इसमें। अच्छा, आपकी वाइफ? हाँ, वो इसमें एक्सपायर हो जाती हैं। मतलब एज एन एक्टर है इसमें? नहीं, मतलब मेरी वाइफ, मतलब जो जिसके साथ ये होगा ऑर्गन डोनेशन, मतलब एज ए एक्टर जो मेरे साथ है, वो मेरी वाइफ बनी है। तो ये चीज, उनका माइंड काम करना, डेथ हो जाता है, बट और जो ऑर्गन पार्ट्स हैं वो डोनेशन के लिए। तो इसके बेस के ऊपर ये स्टोरी है। ये किस प्लेटफॉर्म पे आएगी? ये OTT पे आएगी या फिर ये YouTube वगैरह पे? OTT पे आएगी। हाँ, ये डलेगी। ये एक फाउंडेशन है, आगम फाउंडेशन जी, ये लेके आ रहे हैं। तो 17 सितंबर को आप लोग जरूर देखें। इसके अलावा आपका कोई अपकमिंग म्यूजिक वीडियोस वगैरह हैं? वीडियोस तो मेरी हर महीने आती हैं 14.5 म्यूजिक प्रोडक्शन पे, आप देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप में बहुत अच्छा लगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे यूथ को या जो हमारी ऑडियंस है उसको कुछ मैसेज देना चाहें? बस मैसेज यही देना चाहूंगा कि आप लोगों के थ्रू लोगों को एक रियल न्यूज पता चलती है, लोगों के बारे में पता चलता है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहिए और आगे बढ़िए। मेरी हमेशा ब्लेसिंग है, सपोर्ट है, तो देखना ना भूलें द यूपी लोकल। थैंक यू गाइज। हमारे साथ अभी थे सार्थक चौधरी जी। इनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है और बेशक हमारी जो जनता ये देखेगी वो इससे काफी इंस्पायर भी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।